Assalamu alaikum, Bismillahirrahmanirrahim. Now moving on to question number 49. So question number 49 says कि question number 49 में कह रहे हैं कि seller realizes the cost price of 150 articles by selling 120 articles. What is the gain or loss percent? तो पहले तो आपको ये होना चाहिए कि cost price कितने articles पर थी, ठीक है? तो आपने cost price जो थी वो देखी कि 150 articles की थी और selling price which is same as cost price वो उसकी 120 आर्टिकल्स में पूरी हो गई। व्हाट दैट मीन्स, इसका मतलब है जो उसकी कॉस्ट प्राइस 150 आर्टिकल्स के लिए इसको कॉस्ट थी, उसने जब 120 आर्टिकल सेल किए तो वही उससे वापस अमाउंट उतनी आ गई। इसका मतलब है अभी भी उसके पास रिमेनिंग कितने रह गए? रिमेनिंग उसके आर्टिकल्स रह गए 150 माइनस 120 विच इज इक्वल टू 30। सो दीज 30 आर्टिकल जो हैं ये एक्चुअली उसका गेन है जो उसको अब मिला है। तो उसने टोटल कितने सेल किए? 120, कितने रह गए? 30। सो टोटल गेन कितना हो गया? इट इज इक्वल टू 30 डिवाइड बाय 120 which is equal to 0.25 which is equal to 25%. So this is a gain and which is equal to 25%. So answer is C. Okay, now moving on to next question. Question number 50. In question number 15, question is that 7 and 9 are the remainders when 98 and 165 respectively are divided by positive integer. It means कि जब आपने 98 को, let me change the color, when आपने 98 को डिवाइड किया a से, तो यहाँ एनीथिंग इज कुछ भी आया तो जो रिमाइंडर बच गया दैट इज 7, विच मीन्स कि अगर मैं चाहता था कि a फुली डिवाइड हो जाए 98 विद जीरो रिमाइंडर, तो मैं 98 में से मेरा 7 कम होना चाहिए था ना, तभी मुझे 7 यहाँ की जगह 0 आता। तो इट मीन्स का एक्चुअल जो नंबर अगर वो फुली डिविजिबल बाय a होता तो दैट वुड हैव बीन 98 माइनस 7 विच इज इक्वल टू 91। ये a से फुली डिवाइड हो जाता। सिमिलरली जब आपने दूसरा नंबर देखा 165, उसके लिए कह रहे थे कि 9 से, सॉरी मतलब यहाँ से, उसके लिए कह रहे थे कि व्हेन वी डिवाइडेड बाय a, सो द रिमाइंडर विल बी बाय एनी डिजिट, मतलब जो भी डिजिट था, रिमाइंडर वाज 9, विच इम्प्लाइज दैट इफ आई वांटेड के 165 से, यानी अगर किसी नंबर से a डिवाइड होता 165 से अराउंड, तो वो मिनिमम कौन सा नंबर हो सकता था? 165 माइनस 9, क्योंकि 9 अगर इसमें से कम होता तो रिमाइंडर 0 हो जाता, विच मीन्स 165 माइनस 9 एंड इट इज इक्वल टू 156। नाउ हमें अब a ढूंढना है कि a कौन सा नंबर था। इसका मतलब है कि उसने हमें बता दिया कि a से हम दोनों को डिवाइड किया, एक से रिमाइंडर 7 आया, एक से 9 आया। अब हमने ये मैनिपुलेट कर लिया कि अगर मैं चाहता था कि a फुली डिवाइड हो जाता दोनों नंबर से, तो उसके लिए इस नंबर में से 7 माइनस करना पड़ते और इस नंबर से 9 माइनस करते, तो आ जाता 91 165।
नाउ अब मैं क्या करूँगा? अब मैं ये करूँगा कि मुझे कोई एक ऐसा कॉमन चाहिए फैक्टर जो उन दोनों को डिवाइड कर सके। यानी a की वो वैल्यू होगी ना, जो 91 पर भी अब डिवाइड हो जाए, 165 पर भी हो गए। तो जब आप तीनों ऑप्शन देखेंगे, लाइक सपोज़ अगर 7 से हम डिवाइड करते हैं 91, तो 91 से 7 डिवाइड हो जाता है फुली, लेकिन 156 पर रिमाइंडर दे देगा। सिमिलर फॉर 12, सिमिलर फॉर 11, लेकिन जब D13 हम करते हैं 91 से डिवाइड, तो फिर क्या देगा? सो अगर 91 डिवाइड बाय 13 करें, सो इट इज़ फुली डिवाइडेड, इसका रिमाइंडर 0 आएगा। एंड जब हम 156 को, सॉरी, 156 को डिवाइड करें 13 से, एंड ऑल्सो द रिमाइंडर विल बी 0, क्योंकि ये भी फुली डिविजिबल है। इसका मतलब है कि हमारा पॉजिटिव इंटीजर जो है दैट इज आंसर नंबर डी, 13, क्योंकि 13 ऐसा नंबर फिर बाद में है जो कि इफ वी सब्ट्रैक्ट माइनस, तो उन सब से फिर दोनों से डिवाइड हो जाता है फुली। अब आप इसको रीवेरीफाई भी कर सकते हैं। कैसे? ओरिजिनल नंबर से 98, पुट 98 हियर एंड डिवाइड बाय 13। सो व्हाट विल द रिमाइंडर, जो आपका रिमाइंडर आएगा, आप देखेंगे इसकी वैल्यू विल बी इक्वल टू 7, जो कि एग्जैक्टली यहीं पर उसने कही हुई थी। और फिर जब आप 165 जो ओरिजिनल नंबर था, इसको डिवाइड करेंगे 13 से, सो यू विल सी कि इसका रिमाइंडर कौन सा आएगा? इसका 9 आएगा, जो इसने यहाँ मेंशन किया हुआ था। तो इससे आपकी रीवेरीफाई भी हो जाता है कि दिस इज एक्चुअली द करेक्ट आंसर। थैंक यू।